एक दिन दोपहर को शक्तिशाली शेर मुफासा एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसकी तेज खर्राटों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पास ही छोटा चूहा मिकू खाना ढूंढने के लिए इधर-उधर दौड़ रहा था। अचानक मिकू गलती से मुफासा के पंजे पर चढ़ गया, जिससे शेर की नींद खुल गई। गुस्से से भरे मुफासा ने मिकू को अपने भारी पंजे में पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, तुमने मेरी नींद कैसे खराब की? डर के मारे कांपते हुए मिकू ने जल्दी से कहा, कृपया महान शेर, मुझे छोड़ दीजिए। एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुफासा हंस पड़ा और बोला, तुम जैसे छोटे जीव मेरी क्या मदद कर सकते हो? परंतु शेर को यह मजाकिया लगा और उसने मिकू को छोड़ दिया और मिकू जल्दी से वहां से भाग गया। मुफासा वापस सो गया। तभी कुछ शिकारी जंगल में आए और जाल बिछाने लगे। कुछ दिनों बाद जब मुफासा अपने जंगल में घूम रहा था, थोड़ी देर बाद मुफासा वहां और खाने लगा, तो वह अचानक एक शिकारी के जाल में फंस गया। रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि शेर जितनी भी कोशिश करता वह उनसे छूट नहीं सका। मुफासा जोर से दहाड़ लगा, उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी मदद करने आएगा, जिसे जंगल के सभी प्राणी उसके पास आए और मुफासा को ऐसे देख उनके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो सब मुफासा की मदद करने में नाकाम थे, जिसे उनको बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद मुफासा को लगने लगा कि वह कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी समय मिकू पास से गुजर रहा था और उसने मुफासा की दहाड़ सुनी। मिकू तुरंत समझ गया कि मुफासा मुसीबत में है और बिना समय बर्बाद किए वह मुफासा के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे चूहे? मुफासा ने थकी हुई आवाज में पूछा। मिकू मुस्कुराया और कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। अब मुझे अपनी बात साबित करने दीजिए। मिकू ने अपने तेज दांतों से रस्सियां काटनी शुरू की। धीरे धीरे वह सभी रस्सियां चबा गया और आखिरकार मुफासा को जाल से आजाद कर दिया। मुफासा ने खड़े होकर जल्दी से शरीर को फैलाया और जाली से बाहर आ गया। उसने मिकू को देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई मिकू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे छोटे जीव इतनी मदद कर सकते हो। मैं गलत था। मिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली महत्व यह है कि हम अपने कौशल और करुणा का है। उस दिन से मुफासा और मिकू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। मुफासा ने कभी भी किसी जीव को उसके आकार से नहीं आंका और मिकू को पूरे जंगल में सम्मान मिला। शिकारी फिर कभी जंगल में नहीं आया, क्योंकि उसने देखा कि जंगल के जानवर अब एकजुट हो चुके थे।